क्या हुआ था? मैक्लोडगंज गया था वैकेशन में 10 दिन के लिए। वहाँ पर एक हॉस्टल में रुका था। मैं हमेशा जब भी कहीं घूमने जाता हूँ तो हॉस्टल सबसे चीप एंड बेस्ट ऑप्शन होता है। आगे? पुराना हॉस्टल था। वहाँ पर वहाँ पर जब पहुँचा तो वहाँ के जो हॉस्टल के बच्चे थे उनसे अच्छी दोस्ती हो गई। तो हमारा हर रोज़ का एक शेड्यूल बन चुका था। यूँ तो बचपन में क्रिकेट खेलता था, उसके बाद कभी क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिला, तो उनके साथ हर सुबह क्रिकेट खेलता था। दोपहर में लंच के बाद मैं अपना आगे का दिन प्लान करता था कहाँ घूमने जाना है, और फिर शाम होते होते निकल जाता था। वापस आते आते हर रोज़ 12 या 1 के बीच, आई थिंक उसी टाइम में आता था। एक रोज़ तुम्हारे पापा के बारे में कुछ बताओ। क्या हुआ था उनके साथ? मुझे नहीं पता। बचपन से मुझे इतना पता है कि मेरे पापा मेरे पैदा होने से पहले ही गुजर गए थे, जब मैं माँ के पेट में था। मैं मैंने बहुत बार मम्मी से पूछा, उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। उन्होंने बस कहा कि एक हादसे में उनकी मौत हो गई और उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं अपने दादा से, दादी से, चाचा से किसी से नहीं मिला। मुझे पता भी नहीं वो लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। पता नहीं मम्मी क्यों नहीं बताती। और इसीलिए मम्मी ने सब कुछ दिया, सब कुछ सिखाया, मेरी अच्छी परवरिश की। लेकिन उन्हें ये कभी समझ में नहीं आया कि जिंदगी भर मुझे बस एक ही सवाल का जवाब चाहिए था। वो थे मेरे पापा। हॉस्टल में क्या हुआ था? हॉस्टल में 11 लोग थे, बट उनमें से 10 ऐसे थे जिनसे मेरी मुलाकात होती थी। एक ऐसा था जिसे मैं कभी मिल नहीं पाया। एक रात जब मैं लौट रहा था तो मैंने नोटिस किया कि मैं चल रहा हूँ तो पीछे स्ट्रीट लाइट थी, तो उससे मेरे 2 शैडो बने हुए थे। वो मेरे साथ चल रहे थे। जाहिर सी बात है, स्ट्रीट लाइट खत्म नहीं हुई थी और वो मेरे शैडोज पीछे रुक गए। मुझे ऐसा लगा, मैं घबरा गया। हो सकता है मेरा वहम हो, मगर मैंने पीछे देखा तो शैडो वहीं खड़े हुए थे। बहुत घबरा गया था मैं। जल्दी जल्दी फिर हॉस्टल पहुंच के हॉस्टल के गेट में दाखिल हुआ तो पता नहीं, मुझे कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही थी वहां पर। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गया। तभी रात को
ऐसी आवाजें आई छत से जैसे कोई दौड़ रहा है ऊपर। जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी। मैं डर गया, डर के उठ गया तो मेरे बगल में एक लड़का सो रहा था। तो उसने पूछा क्या हुआ। जब मैंने उसे बताया तो उसने कहा कि हो सकता है कि आमतौर पे ये जो हॉस्टल्स हैं उनके बारे में काफ़ी हॉन्टेड स्टोरीज हैं, चलती रहती है, क्योंकि यूं तो हर हॉस्टल में कोई ना कोई हादसा हुआ रहता है। ये हॉस्टल बहुत पुराना था तो लाजमी है मैंने भी कुछ सुना हो और उस कारण से मैंने कुछ सोचा हो। ऐसा कुछ है नहीं। अगले 2-3 रोज तक वही चीज़ होती रही, मगर मैंने नज़रअंदाज किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 5वें दिन जब मैं वापस आया तो वो लड़का जो मेरे बगल में सोता है वो था नहीं, वो अपने दोस्त के यहाँ गया था। शायद वो लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो मुझे अकेले सोना पड़ा। 5वें दिन जब फिर से छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आई और मैं डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था, मैं बहुत डर गया। मैं चिल्ला पड़ा और फिर देखते ही देखते सब लोग, बाकी जो 10 लोग थे वो सामने आ गए। मैंने उन्हें पूरी वाकया बताई तो उन्होंने कहा उनका जो एक और दोस्त है, जो 11वां दोस्त है, वही है जो प्रैंक करता है। बड़े ताज्जुब की बात है ये, जितने दिनों तक वहां पर रहा मैं कभी उसे देखा भी नहीं। बाद में तुम्हारे पापा के बारे में कुछ पता चला? दरअसल उस हॉस्टल में जितने भी बच्चे जो मेरे दोस्त बन चुके थे, वो जो मुझे परेशान करता था या जिसको मैं कोई आत्मा समझता था या डरता था, जो भी हरकतें होती थी, वो सारे लोग आज से 30 साल पहले एक हादसे में मर चुके थे। और उनमें से एक मेरे पिता थे, वहां के सिक्योरिटी गार्ड। इसीलिए, शायद इसीलिए वो लोग, उन्होंने मेरा कुछ नहीं किया। आम आदमी की तरह मैं उनके साथ रहता था। ऐसा लगता था कि हर रोज सुबह होती है, शाम होती है, लेकिन मुझे इस बारे में पता ऐसा चला कि मेरे ऑफिस में मेरा एक कलीग है, वो एक स्टोरी कवर कर रहा था, तो उसे मैक्लोडगंज के एक हॉस्टल के बारे में पता चला जहाँ पर 30 साल पहले आग लग चुकी थी। 12 लोग उसमें जिंदा जल गए थे। जिनमें से 11 स्टूडेंट्स थे और एक सिक्योरिटी गार्ड था जो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, और हादसे में उसकी मौत हो गई। मैंने जब सर्च किया तो उनके फोटोज देखा तो ये सब वही लोग थे जिनके साथ में हर रोज खेलता था। और शायद यही कारण है कि मेरी माँ ने इस हादसे का मुझे जिक्र नहीं किया। तुम्हारे कहने के मुताबिक वहां पर 11 बच्चे थे, तो तुम्हें सिर्फ 10 क्यों दिखाई दिए? वो अकेला क्यों नहीं दिखाई दिया? जब मेरा वो दोस्त जो इस आर्टिकल पर रिसर्च कर रहा था, मैं उसके किए हुए रिसर्च को मैं पढ़ने लगा तो मुझे पता चला कि उस दिन वहाँ पर आग लगने के पीछे अगर किसी का हाथ था तो वो उसका था, वो 11वां बच्चा। वो मेंटली स्टेबल नहीं था। उसको अपने से दूर करने के लिए उसके घर वाले उसे बोर्डिंग में डाल दिए थे। बहुत परेशान रहता था। पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था, क्यों उसने किया, कैसे किया, लेकिन सबका यही कहना है कि वही जिम्मेदार था उस हादसे के लिए।